आप सभी को सालोम, प्यार, सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी अध्ययन में। और आज हम बहुत ही अद्भुत बात पर चर्चा करेंगे और ये मूसा से संबंधित है। और जितना भी आज हम बात करेंगे वो आपके जीवन से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखें और इसको स्किप करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप इसको पूरा देखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके जीवन से भी इसका एक जुड़ाव है, एक लगाव है और इसका संबंध है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप आज एक अच्छे अध्ययन में शामिल हैं और परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को जानने का यत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। प्रभु आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। तो मूसा के जीवन से जुड़ी हुई उन बातों को हम आज रखेंगे जो हर मनुष्य के जीवन से जुड़ी होती हैं। और इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बाइबल के एक एक चरित्र पर जितने भी है ना बाइबल के अंदर आप मिलते हैं उन सब के संबंध में कुछ बातों को आपके समक्ष आने वाले वक्त में ज़रूर रखूँगा और उसके विषय में बताऊँगा कि किस तरीके से मनुष्य के जीवन में परमेश्वर कुछ बातों को निर्धारित करता है और वो निर्धारण जो है वो हमारे हर एक के जीवन के लिए है। एक के लिए नहीं बल्कि हर एक के जीवन के लिए, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है और परमेश्वर के हाथों में है तो उसको समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आज मूसा का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मूसा हमारे सभी के आइडल हैं और व्यवस्था उन्हीं के द्वारा हम तक पहुँची है। हम व्यवस्था की बात करते हैं तो व्यवस्था उन्हीं के द्वारा हम तक आई और हम उस व्यवस्था के अधीन रह कर के तमाम कार्यों को देखते हैं और जो भी कुछ है वो व्यवस्था के अधीन है। लेकिन क्या हमने कभी इस पर दृष्टि की कि मूसा का जीवन चरित्र कैसा है और मूसा के जीवन से कुछ बातों को हम सीख सकते हैं जो हमारे जीवन के अंदर भी प्रभावी हैं, उनका महत्व है और उस बात को हम समझ नहीं पाते। हम मूसा के जैसे बनना चाहते हैं और मूसा के जैसे कार्य करना चाहते हैं, मूसा के जैसे सामर्थ्य को देखना चाहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में उस तरीके का जीवन हमारा है? और एक अंक जो कि परमेश्वर ने मूसा के जीवन के अंदर बहुतायत के साथ प्रमाणित किया है और वो उस अंक के अधीन ही पूरे जीवन को जिया है। और एक बड़ी विचित्र सी बात है, सब कुछ है लेकिन एक बहुत विशेष अंक जो मूसा के जीवन के अंदर है वो हम आज देखेंगे और उसी के साथ साथ हम कुछ गूढ़ रहस्यों को भी बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो मेरे और आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। वो जिस तरीके से मूसा के जीवन में किया ठीक उसी तरीके से हर एक प्राणी के जीवन में परमेश्वर कुछ निर्धारित करता है। और अगर मैं इस बात को बोलूँगा तो कई लोग जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं वो लोग अक्सर है ना कुछ बातों को लेकर के चर्चा करने लगेंगे, लेकिन अगर आपको शिक्षा में जाना है तो आपको इन बातों को समझना पड़ेगा और इनको सीखना पड़ेगा। और शिक्षा का मतलब अलग है और प्रचार का मतलब अलग है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि प्रचार में और शिक्षा में अंतर है। जो प्रचार है वो आपको उत्साह देता है और जो शिक्षा है वो आपके आत्मिक जीवन को निखार देती है। तो खैर है ना, हम लोग चर्चा करेंगे मूसा के जीवन के विषय में और इसकी शुरुआत मैं थोड़ा सा इस तरीके से करूँगा जिस तरह यूसुफ ने परमेश्वर द्वारा नियुक्त कार्य की तैयारी के लिए वर्षों तक कष्ट को सहा, उसी कष्ट की बात कर रहा हूँ जो है ना यूसुफ ने अपने जीवन काल में सहे। उसी तरह मूसा ने भी परमेश्वर द्वारा कुछ समय नियुक्त किया था और कार्य की तैयारी के वर्षों के लिए जो है ना उसको तैयार कर रहा था परमेश्वर और उसके लिए एक निर्धारित समय उसने ठहराया था। जैसे यूसुफ के लिए ठहराया वैसे ही उसके लिए भी ठहराया और वो दशकों तक है ना कष्ट को सहता रहा, यानी कि काफ़ी सालों तक उसने कष्टों को सहा। यूसुफ की जब मृत्यु हो गई, यूसुफ की मृत्यु के बाद मिस्र में इसराइलियों की आबादी बहुत बढ़ चुकी थी और इसराइली लोग बहुत अधिक हो गए, जिसके कारण वहाँ के जो मिस्री लोग थे वो लोग ना सोचने लगे कि ना या कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश पर राज करने लगे और हम पर ये अधिकार जताने लगे। तो उन्होंने कुछ समय के बाद मिस्र में एक और फ़िरौन सत्ता में जब आया जो यूसुफ को नहीं जानता था और उसने है ना एक नई आज्ञा को निकाल दिया।
इसलिए इसराइलियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि मिस्रियों को डर लगने लगा था कि भाई ये युद्ध की स्थिति में ना आ जाएं और मिस्र के दुश्मनों का साथ दे सकते हैं, जो मिस्र के साथ दुश्मनी रखते थे। ये कहानी के रूप में मैं बता रहा हूँ, आप इसलिए है ना इसको स्किप ना करें, और ये कहानी के रूप में ही होगी और अंक का भी है ना इसमें प्रभाव होगा, किस तरीके से उसके जीवन में अंक का प्रयोग किया गया है और किस तरीके से उसने उस अंक से बाहर कुछ भी नहीं कर पाया। और ये विचित्र सी बात लगेगी आपको, बहुत ही रहस्यमय है, इसलिए आप इसको समझेंगे और जानेंगे। इसलिए उन्होंने इसराइलियों को गुलाम बना लिया। उन्हें ईंट और गारे से जो निर्माण करने के लिए भवन तैयार करने थे उसके काम में लगा दिया, खेतों में मजदूरी करने के लिए लगा दिया। गुलामी के बावजूद ही उनकी संख्या फिर भी लगातार बढ़ती रही और वो इतनी बढ़ गई कि ना वो लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। और इस समय जो है इस डर के से कि कहीं इसराइली एक दिन मिस्रियों पर विजय पाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली ना हो जाएं या ना बहुत ताकतवर ना हो जाएं, तो फिरौन ने एक आदेश दिया कि सभी नवजात हिब्रू बच्चे जो हैं, जो इब्रानी बच्चे हैं, उनको मार डालना चाहिए। और इसी समय जो था मूसा का भी जन्म होता है। यही वो समय था जब मूसा का जन्म होता है, जब ये आज्ञा निकली थी। उससे पहले है ना काफ़ी बच्चों को फिरौन के आदेश के अनुसार मार डाला गया। और जब वो मूसा का जन्म होता है तो इस तरीके से ना मिलता है। निर्गमन 2 उसके 1 से 10 पद तक आप ना जब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर इसका विवरण मिल जाएगा। और ये बहुत ही सुंदर कहानी है और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ आपके जीवन के साथ जुड़ी है, क्योंकि इसका विवरण इसलिए देना ज़रूरी है ताकि आप लोग उसको कनेक्ट कर सकें अपने जीवन से और आप देख सकें कि आपके जीवन में दुख, मुसीबत, परेशानी और चिंताएँ, क्लेश, बीमारी ये सब क्यों हैं, तो किस लिए है और उसका रीजन क्या है। अंत में मैं इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। हम मूसा के जन्म और परमेश्वर की कृपा का वर्णन को पाते हैं जो ना निर्गमन 2 उसके 1 से 10 पद में मिलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसने फिरौन की बेटी के घर में, जिससे फिरौन की बेटी के घर में पाला गया। मूसा का जन्म जो था एक लेवी पुरुष थे, लेवी गोत्र के थे, और लेवी पुरुष और लेवी महिला के मिलन से हुआ और उसकी माँ ने उसे 3 महीने तक छिपा कर रखा, क्योंकि उस राजाज्ञा को उन्होंने सुन रखा था। सबको मालूम था कि जितने भी इब्रानी बच्चे होंगे उनको मार डाला जाएगा, इसलिए 3 महीने तक उसको छिपा करके रखा। अब यहीं से है ना अंकों की शुरुआत है ना शुरू होगी। ये 3 अंक है, ये है ना आखिर में मैं बताऊंगा कि 3 महीने मतलब 3 अंक यहाँ पर प्रभावी रहा है। और जब उसे नहीं छिपा सके तो उसने क्या किया, पपरीस की से बनी एक टोकरी ली, यानी कि कुछ लकड़ियों से बनी टोकरी ली और टोकरी को तार से ढक दिया ताकि उसके अंदर पानी ना जाए और वो लीक ना कर सके। फिर उसने मूसा को टोकरी में रखा और मूसा को टोकरी में रख करके उसको नील नदी के किनारे बहा दिया और वो जाकर के नरकटों यानी सरकंडों जो है ना झाड़ियाँ सी होती हैं उनमें जाकर के वो अटक गया। मूसा की बहन जो थी सबको दूर से देख रही थी और दूर से देखने के कारण उसको पता चल गया कि किसने उसको उठाया है। और वो अपने जब भाई को देखी और उसने रोने लगा तो उस समय जो फिरौन की बेटी थी अपने नौकरों के साथ नहाने के लिए गई हुई थी और वो नदी पर गई थी। और जब वे नदी के किनारे चल रहे थे तो उसने देखा कि टोकरी नदी के बीच में तैर रही है और उसने अपनी एक नौकरानी को वहाँ पर भेजा और उससे कहा कि जाओ उस टोकरी को निकाल करके लाओ। और इस तरीके से फिरौन की बेटी ने उस टोकरी को मंगाया और उसने देखा कि उसके अंदर एक बच्चा है और वो बच्चा रो रहा है और बहुत अधिक रो रहा है। तो उसने उसको उस पर तरस आया। हालांकि उसको भी पता था कि मेरे पिताजी ने कौन सी आज्ञा निकाली है और वो पहचान गए कि ना ये जो है इब्रानी बच्चा है और ये बड़ा है, 3 महीने का है, इसको छिपा करके रखा गया। लेकिन उसकी परमेश्वर ने वहाँ पर उसकी रक्षा की और उसको वहाँ पर क्या किया, उसके मन में तरस डाला, उसके मन में प्यार डाला ताकि वो उस बच्चे को अपने पास रख सके और अपने साथ ले जा सके। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसके अंदर ना एक कहानी है और नंबरों का छिपाव है, तो आप इसको बड़े गौर से ना सुनते रहेंगे और ना इसको समझेंगे कि क्या है।
जब मूसा की बहन ने ये जब देखा तो फ़िरौन की बेटी के पास गई और उससे पूछा, क्या मैं जाकर के एक हिब्रू महिला को ला सकती हूँ जो है ना उसकी देखभाल करे, बच्चे को दूध पिलाए? फ़िरौन की बेटी ने कहा, हाँ तू चली जा। और जा करके वो क्या करती है कि उसे ऐसा करने के लिए बोलती है और मूसा की बहन घर जाती है और अपनी माँ को जो है वो इस काम के लिए बुला करके ले आती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूसा जो है वापस अपने घर में पहुंचने वाला है। फ़िरौन की बेटी ने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसे पैसे भी देने की पेशकश की, लेकिन उसने है ना कोई पैसे नहीं लिए। मूसा की माँ उसे अपने साथ अपने घर वापस लेकर के जाती है और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे फ़िरौन की बेटी के पास है ना वापस भेज दिया जाता है। उसका बेटा वो बन करके वहाँ पर रहता है, फ़िरौन के घर में रहने लगता है। फ़िरौन की बेटी ही थी जिसने मूसा को उसका नाम दिया, जिसका नाम है उसे पानी से निकाला गया, यानी कि मूसा नाम का मतलब है पानी से निकाला गया। और निर्गमन 2 उसके 10 पद के अंदर आप इसको देख सकते हैं। हम इसके थोड़ा सा आगे चलेंगे क्योंकि है ना कहानी को मैं थोड़ा सा शॉर्ट भी करूंगा, बाकी आप लोग है ना लगातार सुनते रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा इस पर गहन अध्ययन गहराई से बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक कहानी के रूप में क्योंकि मैं नंबरों पर बात कर रहा हूं तो मैं इस पर उस नंबर को बताऊंगा जिस नंबर के तहत मूसा का पूरा जीवन है ना चरित्र रहा है। और मूसा पूरे जीवन भर उसी अंक के इर्द गिर्द घूमता रहा और ये बहुत ही प्रभावी रहा। उसी तरीके से हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर भी कुछ ठहरा देता है, उसको है ना हम आज समझ नहीं पाएंगे। हम एक और व्यक्ति को पढ़ते हैं जो प्रेरितों काम के अंदर है, स्तिफनुस के बारे में। स्तिफनुस का बारे में बाइबल का जो विवरण है, महासभा के समक्ष जब वो संबोधन करने लगता है तो हम वहाँ पर 6 उसके 8 और 8 के 1 पद में है ना उसको देख सकते हैं। प्रेरितों काम 6, 8 और 8:1 में इस अंश में हमें मूसा के प्रारंभिक जीवन और मिस्र से उसके भागने के कारणों के बारे में उसका पूरा विवरण वहाँ पर मिल जाता है। क्योंकि वहाँ पर है ना आप देखेंगे निर्गमन की पुस्तक के अंदर तो वहाँ पर ज़्यादा विवरण नहीं है, लेकिन है ना आगे जा कर के स्तिफनुस के बारे में बताता है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी आप बाइबल के अंदर पढ़ रहे हैं वो पूरी तरीके से नहीं है, उसके अलावा भी और बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनके द्वारा उस वक्त में ज्ञान दिया जाता था और ज्ञान है ना वो लोगों तक पहुँचता था और उसी का विवरण वो वहाँ पर करता है। और प्रेरितों काम 7 उसके 20 से 29 पद में हम पढ़ते हैं, मूसा को फ़िरौन की बेटी ने अपने बेटी की तरह पाला था और उसे मिस्रियों की सारी बुद्धि और संस्कृति की शिक्षा दी। ये है ना मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये बाइबल के अंदर जो है उसी को बता रहा हूँ। और यहाँ से शुरुआत होती है एक नई गणना की, और वो है जब उसकी शिक्षा दी हो गई तो जब मूसा 40 साल का था तो वह अपने साथी इब्रानियों से मिलने के लिए चला जाता है। यानी कि जो उसके क्योंकि उसने बचपन में इब्रानी माता के साथ में, पिता के साथ में, बहन के साथ में, भाई के साथ में और लोगों के साथ में खेला कूदा बड़ा हुआ और उनसे सारी कहानियों को सुना और अत्याचार को भी सुना है, किस तरीके से उसके पुरखा जो है वो ना मिस्र के अंदर आए। इस सब की जानकारी मूसा को थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक ऐसी जगह पर रखना था जहाँ जा कर के उसको तमाम ऐशो आराम की ज़िंदगी मिल सके, और वो सब कुछ है ना परमेश्वर कर रहा था। यहाँ पर है ना कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि है ना उसकी अपनी कोई ताकत थी या कुछ थी, ऐसा कुछ नहीं है। वह वहाँ गया जहाँ भी फ़िरौन के दास के रूप में काम कर रहे थे और उसने देखा कि उनमें से एक एक के साथ एक मिस्री पर्यवेक्षक जो है, यानी कि जो अधिकारी है, उनके साथ कठोर व्यवहार करता है। मूसा को क्रोध आ जाता है, मूसा बहुत क्रोधित होता है और उस मिस्री को जो है ना उस पर अत्याचार कर रहा था दूसरे इब्रानी पर, तो उसको मार डालता है और उसका बचाव करता है। मूसा ने सोचा कि जो जितने भी इब्रानी लोग हैं ये सब के सब मेरा साथ देंगे क्योंकि मैंने इनकी मदद की है, लेकिन वो उसका साथ नहीं देते हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि मूसा जो है वहाँ पर अकेला पड़ जाता है। और अगले दिन मूसा ने 2 इस्राएलियों को आपस में लड़ते हुए देखा, और जब लड़ते हुए देखा तो उसने उनके बीच बचाव कराने के लिए ना उनके पास में गया और जा कर के जब उनसे कहने लगा कि तुम आपस में क्यों लड़ते हो, तुम तो आपस में भाई हो और भाई लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन मूसा को धक्का दे देते हैं और मूसा वहाँ से को भगा देते हैं और कहते हैं कि तुझे किसने हम पर ना अधिकारी ठहराया या शासक ठहराया है, और क्या तू हमारे साथ वैसा ही करना चाहता है जैसे तूने ना कल मिस्री को मारा था।
उसी तरीके से क्या तू हमें भी मार डालना चाहता है। और इस तरीके से उन इब्रानी लोगों की बुद्धि जो है बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी थी, जो कि वहाँ पर रह करके इतने वर्षों तक, और वो परमेश्वर के कार्य को नहीं समझ पा रहे थे। परमेश्वर कुछ करना चाह रहा था, परमेश्वर कुछ बताना चाहता था, लेकिन ना उस वक्त में उनकी बुद्धि पर एक पर्दा पड़ा था जो आने वाले वक्त में वहाँ से हटने वाला था। और इसी फिर उसको जान का खतरा होने लगा मूसा को, कहीं ऐसा ना हो कि ये इब्री लोग, जो इब्रानी लोग हैं, जो मेरे भाई बंधु लोग हैं, ये जा कर के न शिकायत कर दें कि मैंने कल एक मिस्री अधिकारी को मार दिया है, और कहीं मेरी जान पर ना बनाए और वो मुझे मार डालें। इसलिए वहाँ से निकल करके वो भाग जाता है और वो मिधान देश को निकल जाता है। और यहाँ तक है ना, जो हम देखते हैं कि ये जो गणना है, अब देखें कि वो 40 साल की उम्र में वहाँ से निकलता है। अब ये 40 साल का था, वो उस वक्त में जवान था और वो सब कुछ है ना जानता था और अच्छा ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन है ना आता है कि जब वो वहाँ से छोड़ करके निकल जाता है और चला जाता है, और फिर वो मिधान देश के अंदर जब पहुँचता है, तो मिधान में जैसे ही पहुँचता है तो वो एक कुएँ के पास बैठ जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात जो है मिधान का जो एक पुजारी है उसकी बेटी से होती है। और ये इसका विवरण जो है आप निर्गमन 2 उसके 16 से 22 पद के अंदर देख सकते हैं। निर्गमन 2:22 में, 2:16 से 22 में इसका विवरण दिया है। मिधान के जो इस पुजारी का नाम जो था रूएल था, और उसकी 7 बेटियां थी, और जाहिर तौर पर कोई बेटा नहीं था उनके, क्योंकि ना बेटा होता तो वहाँ पर उसका जिक्र किया गया होता, लेकिन बेटा नहीं था और केवल उनकी बेटियां थी। उसने अपनी बेटियों को अपने झुंड के लिए पानी भरने के लिए भेजा होगा, जो भेड़ों का झुंड था, लेकिन वहाँ मौजूद कुछ चरवाहों ने उनको डांटा होगा, डराया होगा, धमकाया होगा। मूसा ये देख करके कि ये उन स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा है, उनकी मदद करता है और उनके लिए पानी भरता है। और उसकी बेटियां जो हैं उसको घर वापस ले करके आती हैं, और उन्होंने अपने पिता को बताया कि मूसा ने उनके साथ कैसे व्यवहार किया है और किस तरीके से उन्होंने बचाया है, और किस तरीके से हमारी भेड़ों को भी उसने बचाया है। और जब ये सब क्रियाएं हैं ना, वो सब कार्यों को बता रहे थे अपने पिता को, तो रूएल ने उससे कहा कि वे मूसा को अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित करें। और जब है ना मूसा को अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित किया, और वो मूसा जो है इस बात के लिए सहमत हो गया, और वो उसने हामी भर दी कि चलो ठीक है, मैं भी है ना आपके साथ बैठ करके खाना खाता हूँ। और उसके बाद है ना हम देखते हैं कि जो रूएल ने, जो पुजारी है मिधान देश का जो पुजारी है वो रूएल, उसने अपनी बड़ी बेटी, अपनी बेटी सिपोरा को मूसा की पत्नी होने के लिए दे दिया, और वो उसकी पत्नी हो गई। इस तरीके से मूसा की पत्नी सिपोरा हुई, और कुछ समय बाद सिपोरा ने एक बेटे को भी जन्म दिया, और उस बेटे का जो नाम था, उसका बेटे का नाम है ना जो मूसा ने गेरशोम रखा, और यह कहते हुए रखा कि मैं विदेशी भूमि पर एक प्रवासी हूँ, एक परदेसी हूँ। इस तरीके से निर्गमन 2 उसके 22 पद के अंदर आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से आना और आगे, क्योंकि मैंने कहा कि कहानी के रूप में बता रहा हूँ मैं इसको, और इसमें अंकों का भी बताऊँगा, तो लास्ट में मैं सारे अंकों को बताऊँगा, बीच बीच में अंक बताता रहूँगा, इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से सुनते रहें। और मैं साथ ही आप लोग है ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि दूसरे लोग भी इस अच्छी कहानी को सुन सकें और प्रभु के उस कार्य को समझ सकें। मूसा ने अपने लोगों इसराइलियों के लिए, मूसा के अंदर जो था एक जोश था उस समय, और वह 40 वर्ष की आयु में था। निर्गमन 2 उसके 11 पद के अंदर है ना हम उसको पढ़ चुके हैं और उसको देख सकते हैं। उनकी मदद करना चाहता था लेकिन नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो वहाँ पर ना छोड़ करके मिधान को जाता है, वहाँ पर उसकी शादी हो जाती है, और इस तरीके से उसका जो जीवन है यहाँ तक पहुँच जाता है। अब इसके आगे की जो कहानी है वो और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, और यहीं पर ना उसके मूसा का पालन पोषण फ़िरौन की बेटी के घर में होता है, और इसलिए निसंदेह जो हम इसको कोई संदेह नहीं कर सकते हैं, वह विलासता यानी कि तमाम ऐशो आराम की ज़िंदगी को और तमाम विशेष अधिकारों के साथ उसने जीवन को जिया था, आदि था उनका। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का काम शुरू हो रहा है और परमेश्वर अपने काम को कर रहा है। आपके जीवन में भी कई बार ऐसा होता होगा कि आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे होंगे, और ना आपके जीवन में अचानक से कुछ इस तरीके की परिस्थितियां आ जाएंगी जहां आपको
आपको तमाम ऐशो आराम छोड़ने पड़े होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपके जीवन से भी संबंधित है। आप इसको ना अपने जीवन से देखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। और अन्य मिस्रियों के समान ही उसका आदर भी होता होगा, सब कुछ होता होगा। अधिकांश स्पष्ट रूप से राजा के परिवार से जुड़ी किसी व्यक्ति को अपमानित करने से बचना चाहेंगे लोग, इसलिए ना उसकी इज्जत करते थे। चूँकि वह विशेष अधिकार और शक्ति और की स्थिति का आदी हो चुका था, मतलब उसके पास सारी ताकत थी, इसलिए उसने महसूस किया होगा कि उसे मिस्र के पर्यवेक्षक से बदला लेने का पूरा अधिकार है, जो उसने अपने लोगों में से एक हिब्रू दास को पीटकर और उसे उस कार्य को किया था, मार डाला था। ये है ना उसका जीवन का सोच रही होगी, शायद इसलिए ऐसा किया। और यहाँ पर मनुष्य होने के नाते ऐसी प्रवृत्ति हर किसी के अंदर आती है कि एक जोश में वो कुछ भी गलतियाँ कर जाता है। हम भी ऐसी गलतियाँ करते हैं। हमारे जीवन के अंदर भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं कि जब हम कोई गलतियाँ कर जाते हैं। हम यहाँ पर और आगे देखते हैं और देखते हैं कि यह वह तरीका है जिससे प्राकृतिक रूप से मनुष्य जो है जीवन के प्रति दृष्टिकोण रखता है। अब उसको बड़ी मुश्किलों के दौर से गुजरना होगा, तमाम ऐशो आराम को छोड़ करके एक साधारण जिंदगी को जीना होगा। और यहाँ पर ना परमेश्वर की दया और उसकी करुणा पर उसको रहना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी के अधीन है और किसी के घर में रह रहा है वो, इसलिए तमाम वो ऐशो आराम तो उसको मिल नहीं सकते। जो पहले का जीवन था उसका नहीं रहा। अब उसके जीवन में बहुत सारे दुख हैं, संकट हैं, कष्ट हैं, परेशानी है और ना उलझनों में उलझा है। इस तरह से जीवन के प्रति दृष्टिकोण रखना उसके लिए पूरी तरह से समझ में आता है। वास्तव में वह इसके अलावा कुछ भी नहीं समझ सकता था। कई बार वह इस दृष्टिकोण से सफल होता है। वह देखता है कि उसकी ताकत और उसके लिए उपलब्ध संसाधन और अवसर ही उसे दूसरों से आगे निकलने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम बनाते हैं, जिनमें से कुछ को दूसरे पूरा नहीं कर पाते। हालांकि बड़ी तस्वीर है कि यह केवल उस नियति को पूरा कर रहा है जिसे परमेश्वर ने उसके लिए चुना है, और परमेश्वर ने ये सभी संसाधन उसके निपटान में बस यही करने के लिए रखे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि एक बार आपके जीवन के अंदर जैसे मूसा के जीवन के अंदर आप ये परिस्थितियाँ आई, ठीक उसी तरीके से आपके जीवन में आती हैं। आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा रहते हैं, अच्छा घूमते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब आपके पास कुछ नहीं रहता या कुछ है ना परिस्थितियों में घिर जाते हैं और जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए भी बड़ी मुश्किल का दौर होता है, ठीक उसी तरीके से जैसे मूसा के जीवन के अंदर था। और ये हमें एक सीख देता है कि ना परमेश्वर के साथ हमें चलते हुए किस तरीके से रहना है। अब यहाँ पर फिर से एक और है ना क्रिया है ना हम देखते हैं कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको आप ना समझेंगे कि ना ये वास्तव में परमेश्वर किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से उसने काम किया है। हम देखेंगे कि फिरौन की बेटी के घर में पले बड़े मूसा ने जीवन में उच्च स्तर की प्रतिष्ठा को प्राप्त किया है। धन, शक्ति और विशेषाधिकार उसके पास में है। आनंद लिया, उसने उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आकार दिया है परमेश्वर ने, जो अपने सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी ताकत और संसाधनों का उपयोग करने का आदी हो चुका है। अब वो हर परिस्थिति से वो मतलब लड़ने के लिए तैयार है अगले 40 वर्षों के लिए। क्योंकि ये जो 40 वर्ष में उसने उसकी हत्या की, अब ये अगले 40 वर्षों के लिए परमेश्वर उसको तैयार कर रहा है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखें कि एक 40 वर्ष उसके निकल गए, अब दूसरे 40 वर्ष का यहाँ पर जिक्र मिलता है। और प्रेरितों के काम के अंदर हम देखते हैं, प्रेरितों का काम 7 उसके 30 पद में और 31 से 36 पद के अंदर परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में मिलने वाले सभी लाभों से वंचित कर दिया। यानी कि वहाँ पर अब है ना उसके पास कोई लाभ नहीं है, कोई है ना कोई साधन नहीं है, सारी सुविधाएं उसकी छीन ली गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऐसी जगह पर भेज दिया। ये परमेश्वर की योजना में था, जिसको है ना हम नियति बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं। परमेश्वर ने पहले से निर्धारित कर दिया था, परमेश्वर ने पहले से डिसाइड कर रखा था कि उसको 40 वर्ष की आयु में मुझे कहाँ पर भेजना है, मैदान को भेजना है, और उसके तमाम जो ऐशो आराम की ज़िंदगी है उसको मैं बिल्कुल है ना ख़त्म कर दूंगा, और उसको कुछ नहीं है। उसे एक चरवाहे के रूप में वहाँ पर लेकर के आ गए, और ऐसे लोगों के वर्ग में जिसको मिस्री लोग जो है तुच्छ समझते थे, नीच समझते थे, और क्योंकि चरवाहे का काम के लिए को लोग है ना तुच्छ समझते थे। अगर इसका विवरण अगर आप है ना उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको मिलेगा 46 के 33 से 34 पद के अंदर। तो है ना जब यूसुफ है ना कहते हैं कि है ना तुम है ना ये मत कहना कि हम है ना
चरवाहे हैं, तो वो कहना वहाँ पर मिल जाएगा कि क्योंकि मिस्री लोग जो हैं उसको तुच्छ समझते हैं, जो ऐसे चरवाहों को तुच्छ समझते हैं, तुच्छ श्रेणी में आते हैं, इसलिए कभी भी नहीं बताना। तो ये 40 वर्ष के लिए वो तैयार है ना, परमेश्वर ने उसको करना था। 40 वर्ष तक उसकी तैयारी हो रही है कि कितने समय तक उसको इन दुखों में रहना है, कितने समय तक उसके दुखों का समय है। अब यहाँ पर हम एक और है ना कार्य को देखते हैं, जो सबसे बड़ी बात है, उद्धार परमेश्वर की शक्ति द्वारा ही आना है, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा ही उसका छुटकारा होना है। ऐसे व्यक्ति के माध्यम से काम करेगा जो रेगिस्तान के दूर के छोर पर 40 साल तक एक बिल्कुल अस्पष्ट और अस्तित्व, यानी कि जहाँ पर मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं है, उस सारी चीज़ों को है ना वो सहेगा और उसके जीवन का एक मतलब कड़वा सच है ना अभी बनने जा रहा है ये 40 वर्ष, जहां उसे उस सम्मान और विशेष अधिकार को मिलना नहीं है। अब उनसे वंचित हो चुका है, अब उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा है। और इसी सब है ना परिस्थितियों के कारण जब उसने इन 40 सालों के अंदर अपने जीवन को उनके आदी बना लिया था कि है ना मैं जिस हाल में हूँ ठीक हूँ, परमेश्वर ने मुझे जिस हाल में रखा है वो अच्छा है और मैं इसी हाल में अपने जीवन को जीऊँगा, तो जानते क्या होता है उसके विषय में एक बहुत ही अद्भुत बात लिखी जाती है। और जो गिनती की पुस्तक के अंदर हम पढ़ते हैं, गिनती की पुस्तक के अंदर ना हम पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है गिनती 12 उसके 3 पद के अंदर 12 और 3 में लिखा है, मूसा तो पृथ्वी भर में रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र था। अब आप इसको नम्रता के रूप में देख सकते हैं कि अब वो इतने बड़े सुख संपन्न ना परिवार में रह रहा था, सारे साधन उसके पास थे, लेकिन उन सब के वंचित करने के बाद परमेश्वर ने उससे सब कुछ छीन लिया। परमेश्वर ने उसको ना उस ऐशो आराम की ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया। अब उसके पास कुछ नहीं है, अब उसके पास ना जंगल है और एक दूसरे का घर है और वहाँ पर वो एक परदेसी होकर के रह रहा है और तमाम कष्टों में जीवन को जी रहा है। लेकिन ना उसकी नम्रता को देखते हैं और उसकी नम्रता का जिक्र वहाँ पर किया जाता है गिनती की पुस्तक के अंदर। और इस तरीके से हम देखते हैं, क्योंकि ये 40 वर्ष की तैयारी पूरी होने के बाद जब है ना 40 वर्ष उसको मैदान के अंदर हो गए, तब परमेश्वर है ना उसको फिर से एक नई क्या बोलते हैं नई योजना के तहत आगे लेकर के चलता है, एक नई है ना मार्ग पर लेकर के चलता है। आगे के जीवन को ना वो कैसे चलाएगा उसके विषय में वो बताता है। और रेगिस्तान के दूर किनारे पर कई सालों तक विपत्तियों को झेलने के बाद में जैसा कि परमेश्वर ने उस उचित समझा था, मूसा के लिए वही काम शुरू करने का समय आ गया था जिसे परमेश्वर ने पहले से निर्धारित कर रखा था। इस बात को समझ लें कि परमेश्वर के द्वारा निर्धारित है सब कुछ, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है। हम है ना चाहे लाख कोशिश कर ले लेकिन कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर ने जो कुछ ठहरा दिया है वही है ना परमेश्वर का निर्धारित होना है। हम लोग है ना अपने कर्मों के अनुसार जो भी कुछ कर्म करते हैं वह हमारी सोच और विचारों पर निर्भर का होता है। इसलिए यहाँ पर फिर से 40 साल है ना उसने काटने के बाद पहले 40 साल के अंदर उसने क्या किया, मिस्र के अंदर ऐशो आराम की ज़िंदगी को जिया है और दूसरे 40 साल के अंदर तमाम दुखों को झेला है। और इतने दुखों को झेला है कि ना वो वहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक किसी के घर में रहना और उसको कुछ भी नहीं मिलना, खाली रोटियों पर पलना और उसके भेड़ बकरियों को चराना उसकी अपनी भी नहीं है, तो वो कितना बुरा लग रहा होगा। यह ध्यान रखना दिलचस्प बात है कि मूसा ने परमेश्वर द्वारा बुलाए जाने वाले कार्य को करने में अनिच्छा भी जताई। उसने कहा कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तो वो कहता है कि मैं अयोग्य हूँ, मेरे को ना अच्छा बोलना नहीं आता है, मैं बोलने में धीमा हूँ। निर्गमन 4 उसके 10 पद के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये बड़ी दिलचस्प और ध्यान रखने वाली बात है। दूसरों ने भी प्रेरित पौलुस को भी इसी तरह से चित्रित किया गया है कि जैसा कि हम 2 कुरिन्थियों 10 उसके 10 में पढ़ते हैं, पौलुस जानता था कि दूसरों ने उसकी आलोचना की है। और ये यहाँ पर हम देख सकते हैं एक ही का जिक्र नहीं है बल्कि अनेकों लोगों का जिक्र यहाँ पर मिल जाएगा की थी। उसके कमज़ोर और अप्रभावी शारीरिक रूप और उसके स्पष्ट भाषण और उसकी बोलने की शक्ति की कमी का उल्लेख किया था। और परमेश्वर ने अपना कार्य पूरा करने के लिए मनुष्य की बोलने की शक्ति और प्रतिभा या क्षमताओं की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यानी इन सब की ज़रूरत नहीं होती है। परमेश्वर जिसको
जिसको चाहे उसको बुलवा सकता है। हो सकता है कि शायद मैं है ना इतना अच्छा बोलने में नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर है ना मेरे द्वारा भी कुछ करा सकता है। आप इतना अच्छा बोलने में ना हो, आपके द्वारा भी कर सकता है। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने जब भी कभी किसी को इस्तेमाल किया है, उसके पास कोई डिग्री और कोई है ना वो नहीं हुआ है। परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो परमेश्वर से हृदय से प्रेम करते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को ढालने लगते हैं, और परमेश्वर पर कभी तोहमत नहीं लगाते, परमेश्वर पर कभी है ना कुड़कुड़ाते नहीं है, क्योंकि कुड़कुड़ाहट वाले जीवन में कुछ भी बाकी नहीं रहता है। हम इसके आगे जब है ना और आगे जाते हैं तो हम मालूम चलता है कि परमेश्वर ने यहाँ पर एक अद्भुत कार्य किया है। अब उसकी 40 साल की जो जर्नी है वो ख़त्म हो गई। पहले 40 साल की जर्नी मिस्र में ख़त्म हो गई, दूसरे 40 साल की जो जर्नी है वो है ना मिधान में ख़त्म हो जाती है। अब उसके बाद एक और 40 साल की जर्नी शुरू होती है, क्योंकि वापस है ना आकर के उसको फ़िरौन के पास आना होता है, और फ़िरौन के पास आकर के वो है ना परमेश्वर से जो भी दर्शन पाता है, जब वो दर्शन पा लेता है तो उसके बाद वो कहता है कि मेरी प्रजा को जाने दो, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है। तो वो फ़िरौन जो है उसको मिस्री लोगों के जो गुलाम थे इब्रानी लोग, उनको जाने नहीं देते हैं और मना कर देता है। और इस तरीके से परमेश्वर वहाँ पर कुछ ना अपने चिन्ह और चमत्कारों को दिखाता है। मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ना 30 मिनट की हो चुकी है। तो वो क्या करता है, उनको ना रोक देता है और जाने नहीं देता है। परमेश्वर वहाँ पर ना कुछ आश्चर्य कर्मों को प्रकट करता है। 10 ना आश्चर्य कर्म वहाँ पर दिखाई देते हैं और विपत्तियाँ दिखाई देती हैं, और उसके बाद परमेश्वर उनको जाने देता है। और जब परमेश्वर उनको जाने देता है तो वो ना वहाँ से निकल जाते हैं, और निकलने के बाद वो फिर से एक नए जर्नी शुरू करते हैं, नई यात्रा शुरू करते हैं। और वो यात्रा जो है वो 40 वर्ष की होती है। 40 वर्ष तक है ना वो फिर जंगल के रास्ते निकलते हैं। वो लाल समुद्र को पार करते हैं और जंगल में पहुंचते हैं। अब जंगल में पहुंचते हैं तो यहाँ पर ना आप देखें कि निर्गमन 16 उसके 35 पद के अंदर आपको एक बात मिलेगी कि परमेश्वर 40 वर्षों तक उनको मन्ना खिलाता रहा। अब देखें कि ये 40 वर्ष ना परमेश्वर ने मूसा के लिए ठहराए थे। अब 40 वर्ष का जिक्र यहाँ पर मन्ना बांटने के लिए है, तो ये आप समझ लें कि 40 वर्ष ना तक परमेश्वर ना उनके साथ रहा, और मूसा के साथ भी 40 वर्ष तक ना साथ था। और परमेश्वर इन 40 वर्षों के द्वारा कुछ इंडिकेशन दे रहा है। मूसा के पहले 40 वर्ष बहुत अच्छे जीवन को प्रेरित करते हैं। दूसरे 40 वर्ष ना उसके परमेश्वर के साथ ना चलते हुए और उसकी बातों को समझते हुए और अपने आप को दीन और नम्र बनाते हुए वो बीतते हैं दूसरे के घर में रह करके। और फिर जब वो परिपक्व हो जाता है, ठीक उसके बाद वो 40 साल के बाद में फिर एक नई यात्रा को शुरू करता है, और जो लाल समुद्र पार करने के बाद शुरू होती है। और ये जो 40 साल है ये बड़े है ना अद्भुत हैं, क्योंकि परमेश्वर इन्हीं 40 सालों के अंदर मूसा से लगातार बात करता रहता है। तो ये समय आपके लिए भी है ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आपके जीवन के अंदर बहुत अच्छा समय चल रहा हो, जब आपके जीवन के अंदर बहुत अच्छी है ना बातें हों और बहुत अच्छा है ना प्रभाव आपके जीवन के अंदर हो, बहुत अच्छी पहुंच हो, आपके पास बहुत अच्छा पैसा हो, बहुत अच्छे है ना तरीके से आप रह रहे हो, अच्छे स्वस्थ हों, भले चंगे हों, लेकिन कुछ समय जब आपके जीवन के अंदर इस तरीके से आ जाए कि जब आपका समय दुख का हो, परिस्थितियों में घिर जाएं, उलझनों में घिर जाएं और है ना तमाम समस्याओं से घिर जाते हैं, तो आप जान लें कि वो आपकी परीक्षा का समय है। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। मैं यहाँ पर अभी समाप्त नहीं है, आप ये ना सोचिए कि मैं ये बता रहा हूँ तो समाप्त हो गया, लेकिन ना अभी तो और बाकी है, थोड़ा सा और मैं आपका समय लूँगा और इसके बाद ना मैं समाप्त कर दूँगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा जो है 40 साल की यात्रा के लिए फिर से निकलता है, और वो 40 साल तक परमेश्वर उनको क्या खिलाता है, मन्ना खिलाता है। हम देखते हैं कि 40 साल तक मन्ना खिलाने के साथ साथ परमेश्वर 40 का एक और जिक्र करता है, और परमेश्वर पर्वत पर चढ़ता है, रात तक है ना वो वहाँ पर चढ़ जाता है, और 40 दिन और 40 रात तक वो कहाँ पर रहता है, पर्वत पर रहता है। फिर से 40 नंबर का वहाँ पर जिक्र मिलता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि मूसा जो है वो 40 साल तक है ना जंगल में भटकता है, 40 वर्ष तक मन्ना परमेश्वर खिलाता है, और 40 दिन और 40 रात तक वो वहाँ पर रहता है। और जब हम इसकी कैलकुलेशन में जाते हैं
तो कैलकुलेशन में जाते हैं तो व्यवस्था विवरण उसके 34 और उसके 7 पद के अंदर हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम पाते हैं कि मूसा की जब मृत्यु होती है तो उसकी आयु 120 वर्ष है। अब आप देखें कि 40 वर्ष और फिर 40 वर्ष, और 40 वर्ष है ना परमेश्वर के द्वारा मन्ना को खिलाया जाना, 40 दिन और 40 रात तक है ना उसको पर्वत पर रहना, ये अंकों का ऐसा समावेश आप है ना जब देखेंगे तो है ना मालूम चलेगा कि परमेश्वर इन अंकों में काम कर रहा है। परमेश्वर ने एक निर्धारित समय ठहराया है। उसी तरीके से हमारे जीवन के अंदर भी परमेश्वर कुछ निर्धारित समय को ठहरा देता है। 40 + 40 + 40 इजिकल टू यहाँ पर हो जाते हैं 120। अब 120 हो गए। मैंने कहा था कि मैं स्टार्टिंग में जब वो 3 महीने का बच्चा था तब है ना परमेश्वर ने उसको बचाने के लिए योजना बनाई थी और उसको पानी में बहा दिया गया था। 3 महीने का बच्चा था। अगर हम 120 को भी जोड़ दें तो इसका अंक भी 12 बनता है। अब आप देखें कि यहाँ पर 3 अंक और 12 अंक कितना प्रभावी है, लेकिन मैं यहाँ 3 अंक और 12 अंक की बात नहीं करूँगा। मैं केवल बात करूँगा 40 अंक की। 40 अंक उसके जीवन के लिए प्रभावी रहा। इसी तरीके से हर एक मनुष्य के जीवन के लिए एक निर्धारित समय वो ठहराता है, कितना समय उसका अच्छा है, कितना समय उसका बुरा है। और हमें अच्छे समय को भी ना अच्छे समय भी आनंद मनाना चाहिए और बुरे समय में भी आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि बुरे समय की परख के बाद ही हमारे पास एक ऐसी है ना अद्भुत शक्ति होती है, ऐसी अद्भुत ताकत होती है, ऐसा अद्भुत सामर्थ होता है जिससे कि हम तमाम परिस्थितियों से लड़ सकते हैं। तो जब आपके जीवन के अंदर दुख और है ना परेशानी आए तो उस समय है ना आप बड़े आनंदित और खुश हों, क्योंकि है ना याकूब कहते हैं जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे परखे जाने से धैर्य उत्पन्न होता है, विश्वास मजबूत होता है। ये सब परमेश्वर है ना इसलिए ना बता रहा है आपको कि आप है ना इस बात को समझ लें। आप अपने जीवन के दुखों से परेशान ना हो, अपने जीवन के दुखों से दुखित ना हो, अपने जीवन के दुखों का आनंद उठाएं, क्योंकि यही है ना आनंद जो है आपको आने वाले कल के लिए तैयार करेगा और आपके जीवन के लिए वो एक नई दिशा निर्देश देगा और आप है ना उस मुकाम पर होंगे जहाँ पर ना आपका एक नाम होगा, आपका एक पहचान होगी और परमेश्वर के जन आप कहलाए जाएंगे। और यही परमेश्वर चाहता है, हर एक जीवन से यही चाहता है कि वो तमाम बुरे कामों को, बुरे विचारों को, बुरी सोच को छोड़ करके केवल और केवल परमेश्वर के बारे में बात करे और परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की प्रशंसा करे। आज वो समय नहीं है कि हम व्यर्थ की बातों पर चर्चा करें, व्यर्थ की बातों पर सोचें। आज वो समय नहीं है कि हम चिन्ह और चमत्कार की बात करें। आज वो समय नहीं है कि हम चंगाई की बात करें। आज वो समय नहीं है कि हम आशीष की बात करें। आज वो समय है कि जब हम यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं। यीशु मसीह कब आ जाए हमें नहीं मालूम है, उसके आने का समय के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ है ना। मैं देखता हूँ पूरी दुनिया के अंदर उसके चिन्ह नजर आते हैं। बिब्लिकल तमाम जो प्रोफेसीज हैं वो पूरी हो रही हैं। अनेकों जो प्रॉफिट्स हैं वो है ना इस बारे में बता रहे हैं। मैं कोई प्रोफेसी नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पर है ना कोई प्रोफेसी की गणना नहीं करके बता रहा हूँ, लेकिन ना मैं बाइबल को पढ़ता हूँ, मैंने बहुत सारी प्रोफेसीज को जानता हूँ और वो पूरी हो चुकी हैं और पूरी हो रही हैं और कुछ होने वाली हैं जो अभी रिसेंटली अभी है ना होने जा रही हैं। मैं उन पर चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्योंकि बहुत सारे जो भाई हैं बहनें वो सब है ना इस पर कर रहे हैं काम, तो मुझे है ना परमेश्वर ने जो दिया मैं उस पर काम कर रहा हूँ और इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको समझ सकें और आप परमेश्वर के उस गूढ़ रहस्य को जान सकें, परमेश्वर की दया और दृष्टि को आप पहचान सकें। परमेश्वर नंबर्स में काम करता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति इसको कोई है ना नकार नहीं सकता है। बाइबल का ना इस कैरेक्टर को जो हम देखते हैं, मूसा को हम देखते हैं, तो मूसा के जीवन के अंदर देखते हैं कि 40 नंबर उसके जीवन के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है और किस तरीके से उसने 40 के अंदर ही सारे कामों को किया है। हर जगह पर आप देखते हैं कि 40 अंक है और वहाँ पर 3 अंक को भी प्रभावी रखा है परमेश्वर ने, क्योंकि 3 अंक पूर्णता का अंक है और वो पूर्णता को दिखाता है, यानी कि जब 3 महीने पूरे होते हैं और उसका एक समय होता है कि जब परमेश्वर अपना काम करेगा। परमेश्वर यानी त्रिएक परमेश्वर जो हम जिसको बोलते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वहाँ पर उसका कार्य शुरू हो जाता है और जब उसका कार्य शुरू होता है तो फिर है ना परमेश्वर उस कार्य को शुरू करता है जो आपके और मेरे जीवन के लिए ना उसने निर्धारित किया है।
पहले अपना काम शुरू करता है निश्चित समय पर। हमें उससे इसीलिए मूसा कहते हैं कि 90 के अंदर कि हमें अपने दिन गिनने की समझ दे। तो हमें अपने दिन गिनने आने चाहिए, हमें कौन से ना किस वक्त में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मूसा को ये सब बातें ना कैसे पता थी, मूसा कैसे जानता था। मैंने ना एक जो पहले 3 वीडियो बनाई थी वो कि कैसे मूसा ने उत्पत्ति की बातों को लिखा है, उसके विषय में मैंने ना इसलिए बताया ताकि आप उसको समझ सकें कि मूसा के जो माता पिता हैं वो लेवी गोत्र के थे, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक है ना तमाम है ना उसके पास पहुंची। तो लेवी गोत्र का होने के कारण उसके पास ना तमाम वो विद्या थी, तमाम वो ताकतें थी, तमाम बातें थी, बचपन में उसने सीख ली। और हम जानते हैं जो बातें बचपन में सीखी जाती है, बच्चे को सिखाई जाती हैं, तो वो है ना कभी भी है ना उनको भूलता नहीं है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि बाइबल कहती है, नीति वचन के अंदर एक बात लिखी है कि बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे तक भी उससे पीछे नहीं हटेगा। तो मैं इस बात पर यकीन करता हूँ, मैं मानता हूँ कि जब उसकी माँ ने, उसके बाप ने और उसके तमाम है ना जो रिश्तेदार वहाँ पर रहते थे, जो अन्य लोग रहते थे, वो लोग वास्तव में उसको ना परमेश्वर के और वही बात है ना उसको 40 साल की उम्र में है ना समझ में आती है कि ये मिस्री लोग जो हैं ये मेरे नहीं है, इसलिए ना मुझे इनके लिए लड़ना है। और वो लड़ना शुरू करता है 40 साल की उम्र के अंदर, और फिर से ना परमेश्वर एक 40 साल का पीरियड उसके लिए ठहराता है। 40 साल के लिए उसको ना उस तमाम सुविधाओं से वंचित कर देता है, और इस तरीके से वो वहाँ पर मिधान देश के अंदर चला जाता है, और वहाँ पर जा कर के वो शादी करता है, भेड़ बकरियाँ चराता है, वो तुच्छ काम करता है जो मिस्रियों की दृष्टि में तुच्छ है, लेकिन उसको शर्म नहीं आती, कुछ भी नहीं आती। आज हम लोग अगर हमें कोई काम करना पड़ जाए जो अच्छा काम हमारी दृष्टि में अच्छा काम है, और उसकी जगह कुछ छोटा काम करना पड़ जाए तो हमें शर्म आने लगती है। मैं कहता हूँ कि आपको शर्म करने की ज़रूरत नहीं। आपको जो काम परमेश्वर ने दिया है, स्वोपदेश की पुस्तक के अंदर लिखा है कि जो काम तेरे हाथों को मिले उसको अपनी पूरी शक्ति के साथ कर। तो मूसा ने वही किया, पूरी शक्ति लगा करके उस काम को किया, और 40 वर्ष तक उसने इंतजार किया कि परमेश्वर मुझे एक दिन सुधि लेगा, परमेश्वर मुझे आशीषित, आनंदित और प्रफुल्लित करेगा, और इस तरीके से मेरा जीवन आगे बढ़ेगा। और ऐसा ही हुआ। ठीक 40 साल के बाद परमेश्वर उसको खड़ा करता है, और एक लीडर के रूप में खड़ा करता है, एक अगुवे के रूप में खड़ा करता है, और फिर 40 साल तक परमेश्वर उसके साथ साथ रहता है, और परमेश्वर उससे बात करता है, परमेश्वर उससे बताता है। 40 साल तक परमेश्वर ने उसको मन्ना खिलाता है, 40 दिन और 40 रात तक वो परमेश्वर के साथ बातचीत करता है एक पर्वत पर जा करके। वो है ना ये इत्तफाक नहीं है कि सब जगह पर 40 अंक ना प्रभावी है। मैंने 40 अंक का जिक्र ना आपको बच्चे की उत्पत्ति के लिए बताया था कि बच्चे की उत्पत्ति में 40 अंक कैसे प्रभावी है और 7 अंक कैसे प्रभावी है। जो मेडिकल साइंस को जानते हैं उन लोगों को मालूम है कि किस तरीके से ना बच्चा माँ के घर में डेवलप होता है, वो 40 हफ्ते के अंदर होता है। तो ये सब चीज़ें एक बात को इंडिकेट करती है, परमेश्वर सब कुछ न्यूमेरिकल करता है, और इन नंबर्स को द्वारा ही हमें समझना है। मैं आपको आने वाले समय में और भी बहुत सारी बातों को बताना चाहता हूँ, और जैसे जैसे समय मिलेगा मैं बताऊँगा, क्योंकि समय का भी अभाव रहता है, इसलिए जितना होता है मैं उतना आप लोगों तक पहुँचाने का यत्न करता हूँ। आप खुश रहें, आबाद रहें, परमेश्वर के साथ रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें, आपका जीवन सुरक्षित रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपके समक्ष आता हूँ ताकि आपको परमेश्वर निरंतर आगे बढ़ाए और आपका जीवन परमेश्वर के साथ आगे बढ़ता चला जाए, और परमेश्वर में आपके लिए कोई भी कमी घटी ना हो। इसलिए मैं आपको फाइनली एक बात बोलूँगा, आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो जीवन आपका है उस जीवन का निर्धारण परमेश्वर ने कर दिया है, परमेश्वर ने कर दिया है। तो अब है ना जो जीवन आपको जीने के लिए मिल रहा है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो आपकी दृष्टि में बुरा है, उसको आनंद के साथ जिएं ताकि परमेश्वर का साथ आपको मिल सके। वो समय इंतजार कर रहा है परमेश्वर का कि है ना कब ये मेरा बच्चा इन परीक्षाओं में निकल करके आगे आएगा और मैं उसको जीवन का मुकुट दूंगा। तो यही है ना जीवन है, और इस जीवन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आपसे और मुझसे भी जुड़ा है, हर व्यक्ति से जुड़ा है। आप परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, और परमेश्वर को और अधिक जानने की कोशिश करें, और परमेश्वर के प्रशंसा और तारीफ करते रहें। अंत में आप सभी को बड़ी शुभकामनाएं और बड़ा प्यार सलाम, और आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, आप अच्छे रहें, भले चंगे रहें, और आपके परिवार में किसी बात की घटी ना हो। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ मैं हमेशा आपके समक्ष उपस्थित होता रहूँगा। और साथ में एक रिक्वेस्ट फिर से करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरे लोगों को भी शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हो सकें। आप सभी को एक बार फिर से शालोम, प्यार सलाम।